आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने सातत्य समीकरण a गुणा v बराबर कांस्टेंट ये पढ़ा था। हमने सातत्य समीकरण को प्रूफ सिद्ध भी किया था। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है न्यूटन का नियम और श्यानता गुणांक। हेडिंग लगाइए आप साथ साथ में, न्यूटन का नियम व श्यानता गुणांक। न्यूटन का नियम व श्यानता गुणांक। देखिए भाई, हम जानते हैं कि यदि द्रव्य को गति करवाकर छोड़ दिया जाए तो वह कुछ समय पश्चात क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। यदि एक पात्र में पानी भरा हुआ है और उस पानी को हम थोड़ा सा हिलाकर छोड़ देंगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद पानी स्थिर हो जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि द्रव्य को जब अलग अलग परतों से मिलकर बना हुआ माना जाए तो इसकी अलग अलग परतों के वेग अलग अलग होंगे। अर्थात अगर हम दो परत मान ले, एक नीचे वाली परत एक ऊपर वाली परत। नीचे वाली परत को हम चित्र में देखिए ए बी से दर्शा रहे हैं। ये चित्र भी देखिए, नोट करें आप साथ साथ में। ये नीचे वाली परत है, ये नीचे वाला आधार तल है ओ डैश, और उससे थोड़ी सी ऊंचाई पर एक नीचे वाली परत स्थित है। इस परत का नाम है ए बी, और इस परत से थोड़ा सा ऊपर दूसरी परत स्थित है। इस परत का नाम है सी डी। तो देखिए, अगर हम ये मान ले कि इस आधार से, इसका नाम क्या है, आधार तल, इस आधार तल से ए बी परत है वो y ऊंचाई पर स्थित है, और सी डी परत है वो इस आधार से थोड़ी सी ऊपर और स्थित है, यानी y प्लस डेल्टा y पर स्थित है। ए बी परत का हम वेग मान लेते हैं v है, तो सी डी परत का वेग इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, v प्लस डेल्टा v। नोट करें इसे। तो ए बी व सी डी जो आधार तल को दूसरा भी हम नाम दे सकते हैं संदर्भ तल। इसको एक नाम अलग से भी जाना जाता है, संदर्भ तल। तो इस संदर्भ तल से यदि y प्लस डेल्टा y ऊंचाई पर दो परत स्थित है तो उनके वेग मान लेते हैं कि इस परत का वेग v है तो इस परत का वेग है v प्लस डेल्टा v। सी डी सतह है वो ए बी सतह पर एक ऐसा बल लगाएगी जिससे उसके वेग को बढ़ाने का कार्य करेगी। ये परत इस परत पर, ऊपर वाली परत नीचे वाली परत पर इस प्रकार का बल लगाएगी जिससे नीचे वाली परत का वेग क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, यानी बढ़ जाए। और नीचे वाली परत है वो ऊपर वाली परत पर ऐसा बल लगाएगी कि इसका वेग थोड़ा सा क्या हो जाए, डिक्रीज यानी कम हो जाए। और इस प्रकार दोनों परतों के बीच में एक प्रतिरोधक बल लगेगा, और यह प्रतिरोधक बल दोनों प्रकार की परतों के वेग अंतर को समाप्त करने का कार्य करेगा। इन दोनों परतों के बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिरोधक बल लगेगा। और यह प्रतिरोधक बल दोनों परतों के बीच में वेग अंतर को समाप्त करेगा। वेग अंतर है, ऊपर वाली परत का वेग ज्यादा है, नीचे वाली परत का वेग कम है। यह प्रतिरोधक बल दोनों ही परतों के बीच में वेग अंतर को समाप्त करने का कार्य करेगा। और इस प्रकार के इस बल विशेष को हम क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। और यह श्यान बल क्या है कि परत के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, और यह श्यान बल वेग प्रवणता के समानुपाती होता है, और इसके विपरीत होता है। वेग प्रवणता इस दिशा में होता है तो परत ये लगने वाला श्यान बल इस दिशा में होगा। नोट करिए आप, साथ साथ में नोट्स बनाएं।
लिखिए, हम जानते हैं कि यदि द्रव्य को गति करवाकर छोड़ दिया जाए तो वह कुछ समय पश्चात स्थिर अवस्था में आ जाता है। इसका कारण यह है कि द्रव्य को जब विभिन्न परतों से बना हुआ माना जाए तो इसकी भिन्न भिन्न परतों के वेग अलग अलग होंगे। अर्थात दो परत AB व CD जो संदर्भ तल से यदि y व y प्लस डेल्टा y ऊंचाई पर स्थित हो तो उनके वेग क्रमशः y व y प्लस उनके वेग क्रमशः v व v प्लस डेल्टा v होंगे। यहाँ तक सभी एक साथ नोट करें और इसे समझने का प्रयास करें। हमने चित्र में जो लिखा है उस चित्र को देखकर न्यूटन के नियम की हम इस प्रकार व्याख्या कर सकते हैं। इसका साथ साथ में हम मिलान भी करते जाएंगे। ये सबसे पहले हमने ये बताया है कि द्रव्य को गति करवाकर छोड़ दिया जाए तो वह कुछ समय पश्चात स्थिर अवस्था में आ जाता है। इसका कारण यह है कि द्रव्य को जब विभिन्न परतों से मिलकर बना हुआ माना जाए तो इसकी भिन्न भिन्न परतों के वेग अलग अलग होंगे। अर्थात अब चित्र पर आइए, दो परत आपको दिखाई दे रही है, AB और CD है। AB परत संदर्भ तल से y दूरी पर स्थित है। CD परत संदर्भ तल से y प्लस डेल्टा y ऊंचाई पर स्थित है। AB परत का वेग v है और CD परत का वेग v प्लस डेल्टा v है। यहाँ तक नोट करने के बाद आगे आइए।
CD सतह AB सतह पर एक ऐसा बल लगाएगी, CD सतह AB सतह पर एक ऐसा बल लगाएगी जो उसके वेग को बढ़ाने का कार्य करेगा। जबकि AB सतह है CD सतह पर ऐसा बल लगाएगी जो उसके वेग आयाम को कम करेगा। अर्थात दोनों सतहों के बीच एक ऐसा प्रतिरोधक बल लगेगा जो दोनों सतहों के वेग अंतर को समाप्त करेगा। सभी विद्यार्थी एक साथ यहां तक नोट करें, वेग अंतर को समाप्त करेगा यहां तक। और ये जो प्रतिरोधक बल है, ये प्रतिरोधक बल एक ऐसा बल है, इस बल विशेष को ही क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। इस बल विशेष को श्यान बल कहते हैं। इस बल विशेष को श्यान बल कहते हैं, यहां तक नोट करें। CD सतह वो AB सतह पर एक ऐसा बल लगाएगी जो उसके वेग को बढ़ाने का कार्य करेगा, जबकि AB सतह CD सतह पर एक ऐसा बल लगाएगी जो उसके वेग के आयाम को कम करेगा। अर्थात दोनों सतहों के बीच एक ऐसा प्रतिरोधक बल कार्य करेगा या ऐसा प्रतिरोधक बल लगेगा जो दोनों सतहों के वेग अंतर को समाप्त करने का कार्य करेगा। इस बल विशेष को ही हम श्यान बल कहते हैं। इस श्यान बल की कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है जिनका हम इसके बाद अध्ययन करेंगे। एक तो ये श्यान बल है वो परत के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। इसके बाद आगे से नोट करें। श्यान बल परत के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है।
यानी F प्रोपोर्शनल टू A, समीकरण नंबर 1। और क्या विशेषता होती है इसकी? सेकंड प्रॉपर्टी, श्यान बल वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। वह प्रकृति में इसके विपरीत होता है। गणितीय रूप में इस प्रकार ऐसे लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस dV अपॉन dy। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं? F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस A dV अपॉन dz, dV अपॉन dy। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक लिखेंगे, वो नियतांक आएगा ईटा A dV अपॉन dy, समीकरण नंबर 3। ये क्या है? यही समीकरण नंबर 3 न्यूटन का श्यान बल का सूत्र है। यही न्यूटन का श्यान बल का सूत्र है। यही न्यूटन का श्यान बल का सूत्र है। यहां पर ईटा एक समानुपाती नियतांक है। ये ईटा क्या है? समानुपाती नियतांक है, जिसे श्यानता गुणांक कहते हैं। यहां ईटा, इसे ईटा कहते हैं, समानुपाती नियतांक है। जिसे श्यानता गुणांक कहते हैं। नोट करें। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 में देखिए, इक्वेशन नंबर 3 में देखिए, एक बार इक्वेशन नंबर 3 से देखिए। अगर मैं a का मान 1 रख देता हूँ, 1 वर्ग मीटर या 1 सेमी स्क्वायर जो भी है, अगर a का मान इकाई करते और dv अपॉन dy वेग प्रवणता का मान भी हम 1 रख दें, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगी? F इजिकल टू माइनस ईटा, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ईटा इजिकल टू माइनस F। यहां से एक डेफिनेशन निकल के आती है श्यानता गुणांक के लिए। श्यानता गुणांक उस बाह्य बल के बराबर होता है जो किसी द्रव्य में इकाई वेग प्रवणता और इकाई क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसे हम नोट भी करेंगे। किसी भी द्रव्य का श्यानता गुणांक उस बाह्य बल के बराबर होता है
जो किसी द्रव्य में इकाई वेग प्रवणता और प्रति इकाई क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए आवश्यक हो। नोट करेंगे। अर्थात इसके आगे लिखें शांता गुणांक उस बाह्य बल के बराबर होता है जो किसी द्रव्य में इकाई वेग प्रवणता प्रति इकाई क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए आवश्यक हो। नोट करें इसे, महत्वपूर्ण रिजल्ट है। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है, हेडिंग लगाइए रेनॉल्ड संख्या। हेडिंग लगाइए रेनॉल्ड संख्या। देखिए, हम जानते हैं किसी भी द्रव्य का वेग दी गई नली में एक विशेष वेग तक ही धारा रेखीय रहता है। हमने पिछले कालांश में धारा रेखीय प्रवाह पढ़ा था। हम ये जानते हैं किसी भी द्रव्य का वेग किसी नली में एक विशेष वेग तक तो धारा रेखीय रहता है और उसके बाद वो विक्षुब्ध हो जाता है, यानी प्रवाह विक्षुब्ध हो जाता है। इस अधिकतम वेग को हम क्रांतिक वेग कहते हैं। क्रांतिक वेग द्रव्य के शांता गुणांक के समानुपाती होता है और क्रांतिक वेग नली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्रांतिक वेग द्रव्य के घनत्व के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस आधार पर हमें क्रांतिक वेग के लिए एक सूत्र प्राप्त होगा। नोट करें, हम जानते हैं किसी भी द्रव्य का वेग किसी भी द्रव्य का वेग दी गई नली में एक विशेष वेग तक ही
धारा रेखीय रहता है, इस अधिकतम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। क्रांतिक वेग को VC यानी वेलोसिटी ऑफ क्रिटिकल कहते हैं। क्रांतिक वेग निम्न घटकों पर निर्भर करता है। पहला नोट करें, एक तो यह वेग, कौन सा वेग? क्रांतिक वेग द्रव्य के श्यानता गुणांक के समानुपाती होता है। यानी VC इज प्रोपोर्शनल टू ईटा, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है? यह वेग नली की, कौन सी नली की बात कर रहे हैं? जिस नली में यह प्रवाह हो रहा है, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी VC इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, समीकरण नंबर 2। तीसरा, यह वेग द्रव्य के घनत्व के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। घनत्व को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, VC प्रोपोर्शनल टू 1/ρ, समीकरण नंबर 3। अब आप तीनों समीकरणों को एक साथ देखिए, यानी हम तीनों समीकरणों को इस प्रकार लिख सकते हैं। हम समीकरण नंबर 1, 2, 3 को अगर हम एक साथ लिखें, यहाँ पर देखिए समीकरण 1, 2, 3 से VC इज प्रोपोर्शनल टू ईटा अपॉन R इंटू रो, समानुपाती का चिन्ह जो ही हटाएंगे एक नियतांक आएगा, कैपिटल R ईटा स्मॉल r रो। इस फार्मूले में कैपिटल R एक नियतांक है जिसे रेनॉल्ड्स संख्या कहते हैं, जिसे रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। और ये R है, ये रेनॉल्ड संख्या है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है और ये एक विमाहीन राशि है। नोट करें इसको, R है वो एक नियतांक है जिसे हम रेनॉल्ड संख्या कहते हैं और ये एक विमाहीन राशि है। इसके बाद हम आगे का टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।